हेलो बच्चों, वेलकम टू वीएडी क्लासेस। ठीक है, माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा, है ना। ठीक है, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने क्या देखा, 3-4 लेक्चर जो भी हुए हैं। तो पहले हम लोग ने डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री इसमें कन्वर्ट करना सीखा। उससे पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि जैसे डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था हम लोग ने, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, पहले कुछ ग्राफ्स देखे थे, ग्राफ्स के बाद हमने डिग्री, रेडियन, रेडियन डिग्री सब कुछ पढ़ लिया। उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जैसे हम क्या निकाले, दो एंगल्स का सम निकालना हो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग ने देख लिए थे। मैंने कॉट ए प्लस बी को फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, ठीक है, तो इतना बर्डन मत लीजिए, आपको क्वेश्चन हो जाएंगे ना। जहाँ भी यूज होगा मैं उसको बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जितने काम चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ उसी से आपका सब कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जरा, कुछ आप कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी, आपके जे लेवल के क्वेश्चंस निकल के आएंगे। और जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे, हो सकता है उसमें आपको दिक्कत भी हो, है ना। तो परेशान मत होना, उसमें कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन थे, मैंने देख रहा था कि आप लोग कर पाओ नहीं कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि आप आज क्या पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ोगे, है ना। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉस, टैन, साइन, बस क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पे मल्टीपल एंगल चलेगा, है ना। यहाँ पे क्या चलेगा, मल्टीपल एंगल। जैसे हमने साइन ए का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2a निकालना हो, साइन थीटा पढ़ा है, साइन 2 थीटा निकालना हो, है ना। मतलब कि साइन 30 अगर पता है तो साइन 60 डायरेक्टली निकाल सको, अगर हमको ना बताओ एंगल। ठीक है, ये सिंपल आपका रूल है। मतलब फॉर्मुलेज कहाँ से आते हैं मैं बताता हूँ अभी, है ना। फॉर्मुले परेशान मत हो, है ना, कहाँ से आएंगे पहले देख लो फॉर्मुले होते क्या हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइन 2 थीटा, मतलब 2 टाइम्स वाला एंगल पढ़ेंगे, मल्टीपल में 2 टाइम्स वाला एंगल पढ़ेंगे, 2 थीटा पढ़ेंगे और 3 थीटा पढ़ेंगे सबका। साइन कॉस टैन का 2 थीटा, साइन कॉस टैन का 3 थीटा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि अब आता है स्टार्टिंग जरा देखिए यहाँ से। साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, बहुत जगह यूज होगा, है ना। अच्छा आपको बेसिक आइडेंटिटी तो आती ही है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये तो आपको आइडेंटिटी आती ही है। अगर नहीं आती है आप इसको याद रख लीजिए, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब अगर साइन का एंगल थीटा है, कॉस का एंगल भी थीटा है और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी आती है, वैसे आइडेंटिटी बनाती है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा लगेगी, 90% केसेस में लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं साइन 2 थीटा की, है ना। तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये किसके इक्वल होता है, यही साइन, देखो एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा ये हो गया, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। दूसरा क्या होगा साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको डिराइव करेंगे, आप परेशान मत हो। ठीक है, अच्छा दूसरा फॉर्मूला देखो जल्दी से, ये क्या है आपका, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो और ये लास्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी अभी डिराइव करेंगे, आप परेशान मत हो ना, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, बेसिक आपको फॉर्मुलेज हैं, है ना। जे में कि पूछेगा डेरिवेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको फॉर्मुलेज आनी चाहिए, है ना। तो मैं भी बता दूंगा कहाँ से निकलते हैं। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ पर आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 4 क्या नहीं होना चाहिए थीटा। अगर tan 2n प्लस 1 पाई बाई 4 कितना होता है, मतलब tan पाई बाई 4, tan 5 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, हमेशा 1 आएगा। और अगर ये 1 आएगा tan कितना चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 4 नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, थर्ड आपका देखिए साइन 3 थीटा क्या होता है। देखो इसमें आपका सिंपल चलता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा, ये याद रख लीजिए आप, है ना। तो कॉस में क्या करोगे, साइन क्यूब है ना, तो साइन क्यूब पहले ले आओगे, कॉस क्यूब मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो इंटरचेंज कर दिया गया है ना। ठीक है, जो माइनस साथ उसे प्लस ले लिया गया है, जो प्लस के साथ है उसे माइनस ले लिया गया है। तो देखो जरा यहाँ से साइन 3 थीटा क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इतना समझ में आया बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, सिंपल देखो यहाँ से ये फॉर्मूला, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये वाला, है ना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोई बताता नहीं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 4 साइन 60 माइनस थीटा, 60 क्या है डिग्री है ना, इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, और यही कॉस थीटा में क्या हो जाता है, कॉस कॉस कॉस। ठीक है, ये तो साइन कॉस के फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं tan 3 थीटा की।
है ना। तो लिख लीजिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो tan 3 थीटा क्या होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले से भी मैं डेरिव करवाऊंगा, मैं परेशान हो तो अभी करवा रहा हूँ तुरंत, ठीक है। पहले सारे फॉर्मूले लिखवा दूँ, उसके बाद में इसका डेरिवेशन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अब बात करते हैं tan 3 थीटा की, है ना। तो आपका लेक्चर 1 से 1 घंटे तो कम से कम चलेगा, ठीक है। और अभी आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सेटअप में दिक्कत हो गई थी, है ना। अब बात करें tan 3 थीटा की, तो tan 3 थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan क्यूब थीटा 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है आपका tan 3 थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, ये कंफर्म हुआ ना। अभी इसका भी डेरिवेशन हम करवाएंगे, है ना। अभी आपके जब एक्सरसाइज में करवाऊंगा तो डेरिवेशन करवा दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि आपका जो हमने अभी लिखा था कि sin 2 थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग अभी आप नोट कीजिए, 4 sin 60 माइनस थीटा लिखा था इंटू साइन थीटा लिखा था इंटू साइन 60 प्लस थीटा लिखा था नहीं लिखा था, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हमने cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था, रिटर्न किया था, cos ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा क्या किया था, रिटर्न लिखा था, ठीक है। अच्छा, हमको अगर tan निकालना होता है तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan 3 थीटा क्या होगा बताओ जल्दी से, tan 3 थीटा कितना हो जाएगा, sin 3 थीटा डिवाइड बाई cos ऑफ 3 थीटा। तो क्या करें, इस वाली इक्वेशन को इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। समझ में आ रहा है देखो क्या हो रहा है। तो tan 3 का फॉर्मूला क्या निकलेगा, मतलब tan 3 थीटा इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट, sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसके इक्वल में, ये क्या बन जाएगा, tan 60 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan ऑफ 60 माइनस थीटा sin बाई cos क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। sin 60 प्लस थीटा डिवाइड बाई cos 60 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, tan ऑफ 60 प्लस थीटा, है ना। ये आपके सिंपल फॉर्मुलेज हैं, है ना। ये मल्टीपल एंगल्स के क्या है, फॉर्मुलेज हैं। sin थीटा sin 2 थीटा sin 3 थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। ये फॉर्मुलेज आप लिख लीजिए, है ना। आप लिख चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे हम ये फॉर्मुलेज का डेरिवेशन करें, है ना। आखिर ये डेरिवेशन हुआ होगा तो कहीं से तो आए होंगे फॉर्मुलेज ना, ऐसे तो नहीं रट्टा मारा लो, ठीक है। तो सिंपल हमने जो आपने कल सम ऑफ एंगल्स पढ़ा था, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सम ऑफ एंगल्स पढ़ा था, तो sin a प्लस b जरा फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो पहले sin 2 थीटा देखेंगे, cos 2 थीटा देखेंगे, sin 3 थीटा tan 2 थीटा देखेंगे ना। sin cos tan के दोनों फॉर्मूलेज देख लेंगे, तो एक एक 2 थीटा के और 3 थीटा डिराइव कर लीजिएगा। परेशान मत हो, दूसरे तरीका मैं बता दूंगा आपको याद करने का। अभी मेरा लेक्चर खत्म हो जाने दो, बीच में ही मतलब जब मुझे लगेगा सही तो सब चीज़ें लगेगा कि मैंने इतना दे दिया है, उसके बाद में आपको क्या करूँगा ना कि आपको शॉर्टकट बताऊँगा, ठीक है। कैसे आप फॉर्मूलेज याद रखो, कितना आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ठीक है, चुटकियों में, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि आपके फॉर्मूलेज आए कहाँ से। तो हमको पता है sin a प्लस b क्या होता है ना। तो sin a प्लस b जल्दी से बताओ, sin a प्लस b क्या होता था, sin a cos b प्लस cos a और sin b, है ना। अगर हम a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा पुट कर दें, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा, देन यहाँ थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। देखो a और b की जगह पे क्या रखते हैं, थीटा रख दें, देन sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। होता है नहीं होता है, ठीक है। तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये क्या हो गया आपका, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो बहुत लोग आपको क्या करेंगे कि आपको बताएंगे sin 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, वहाँ डेरिवेशन करने का आ जाएगा। तो आप एक काम करना, जहाँ पे tan थीटा है वहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा रख देना, आपका सिंपल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, देखो मैं दोनों तरीके बताता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। तो हमने का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था,
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना था। हमको पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो जहाँ पे भी tan थीटा क्या पुट कर दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा क्या, एलसीएम ले लोगे आप, है ना। जब एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, है ना। ठीक है, तो अब जब इसे एलसीएम लो तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाती है, 1 नहीं हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो ये ऊपर क्या बचेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या बचेगा 2 sin थीटा इंटू और कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा रिवर्ट बाय, तो ये 1 नीचे चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसे क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1। कॉस स्क्वायर कहाँ गया, यहाँ पे, 1 कहाँ गया, यहाँ पे, क्योंकि ये कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना आ गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। साइन के तीनों फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से कैसे हम ये tan वाला प्रूव करें, मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे हम इसको लेके आए, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आपको आना चाहिए ना तरीके की कि आप कैसे करोगे। ठीक है, ये चलो ठीक है, कोई बोलेगा कि क्या जरूरत है करवाने की, तो देखो हर चीज़ कोई नेसेसिटी होती है ना, क्योंकि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ेगी। पहली बात तो आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, बेसिक नॉलेज बढ़ेगा, आप कितने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना, आप कितने तरीके से क्वेश्चंस को सुन सकते हो, समझ सकते हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जेई देने जा रहे हो तो आपको लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए, शॉर्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि कभी कभी वेरिफिकेशन जरूरत पड़ती है, या आप देखो यार जितनी चीज़ें शॉर्ट मेथड्स कहाँ से निकलते हैं यार, बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, उनको डिराइव करके निकाला जाता है, कहीं से कुछ चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे उल्टा चलते हैं इसके। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप कीजिए 1 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दिए, खुश हैप्पी, 1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर सकते हैं। और 1 इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट कर दीजिए जल्दी से। 1 कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दें, डिवाइड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस थीटा से क्या, कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दें, डिवाइड। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा वी गेट, ऊपर क्या आएगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड, ऊपर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, तो क्या कर रहे थे, cos थीटा को कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, तो ये cos थीटा बाई sin थीटा बाई cos थीटा बन जाएगा tan थीटा, है ना। देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, sin थीटा बाई cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2 tan थीटा होल डिवाइड sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस tan स्क्वायर, तो प्रूव हो गया ना दो लाइन में। ठीक है, तो आपके कितने मेथड से आप कितने तरीके से कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे आप सोच सकते हो, कितने तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल आपका मेथड, है ना। अब बात करते हैं कुछ आपके फॉर्मूलेज की, जिससे आपका sin 2 थीटा निकला है, cos 2 थीटा मैं कराऊंगा, tan 2 थीटा भी करा दूंगा। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला निकलाऊंगा, बाकी आप करके लेके आओगे, है ना। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, आप करके लेके आओगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपका क्या cos 2 थीटा की, है ना। तो जरा cos 2 थीटा के लिए क्या लगाएंगे, cos a प्लस b लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, cos a प्लस b, है ना। ऐसे ही sin 3 थीटा के लिए क्या लगाएंगे, sin a प्लस b, a क्या होगा 2 थीटा, b क्या होगा थीटा, तो sin 3 थीटा क्या हो जाएगा, डेरिव हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब क्या करते बात करते हैं cos 2 थीटा की। तो हमको पता है cos 2 थीटा कितना होता है, cos a प्लस b लगाएंगे, cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, cos a इंटू cos b, यहाँ प्लस बीच में क्या आता था माइनस, और sin a इंटू sin b, होता ही नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमको क्या लेना है, 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा कब आएगा, जब ये थीटा हो और ये भी क्या हो, थीटा हो। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा क्या निकलेगा, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला आपका बेसिक वाला आ गया।
है ना। देखो जरा ध्यान से, अब हमको पता है आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो एक बार आप साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालिए और यहाँ पे रख दीजिए, कॉस की टर्म में आ जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, तो क्या मिल गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा दूसरी बार क्या करेंगे, एक बार आप क्या निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालेंगे, तो जब cos स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं इस फॉर्मूले से, इस वाले से, है ना। ठीक है ना, कहाँ पे पुट करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो रख दो जल्दी से। तो क्या बनेगा cos 2 थीटा, दूसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं यहाँ से, cos स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा। देखो बेसिक है, सिंपल है ना, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब tan 2 थीटा की बात करते हैं, बाकी जो मैं थर्ड फॉर्मूले लिखवाया हूँ आप प्रूव करके लेके आओगे, ठीक है, वो आपका होमवर्क है ना। ठीक है, करा दूं मैं, लेकिन लेंथी क्लास हो जाएगी, मुझे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे करवाने हैं, है ना। अब बात करते हैं tan 2 थीटा की। देखो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है ना, कि आपको कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ तो है ना, कुछ तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा, है ना, आप कमेंट कर दीजिए मैं बता दूंगा, अगर नहीं आ रहा है आपको तो फिर ठीक है। अब बात क्या करते हैं tan 2 थीटा की, तो हम क्या लगाएंगे tan ऑफ a प्लस b, आपको पता है क्या लगाना है, जब मल्टीप्लाई एंगल्स निकालते हैं तो आपके किस करोगे, सम ऑफ एंगल्स का हेल्प लोगे। ठीक है, तो tan a प्लस b फॉर्मूला क्या होता था, जल्दी से बोलो, tan a प्लस tan b, है ना, cos नहीं होता है, tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ b। तो जब 2 थीटा निकालना है तो 2 थीटा कब मिलेगा tan, जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या हो थीटा, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा, देन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा tan 2 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा, क्या बन जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो प्रूव हो गया, सिंपल है। बाकी आप आइडेंटिटीज क्या करोगे, घर पे जाके प्रूव करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ऐसे sin थीटा निकालना है तो क्या करोगे, sin थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिखोगे, तो a कितना हो गया 2 थीटा, b कितना हो गया थीटा। मैंने हिंट दे दी कि इसको भी आप प्रूव करोगे, नहीं होगा मैं बताऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ये तो आपकी हो गई किसकी, सिंपल बात, सिंपल आपके मल्टीपल ऑफ एंगल्स के हो गई, जिनका हमको यूज करना है, जिन फॉर्मुलेज का हमको क्या करना है, यूज करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री, है ना, आपको 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो आप उसको क्या एज्यूम कर लो, थीटा एज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 18 डिग्री क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट, चाहे आपको जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है, अगर 18 डिग्री फाइंड करनी है तो 18 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा, मतलब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो जो फाइंड करना है उसको क्या एज्यूम कर लें, हम थीटा एज्यूम कर लें, ठीक है ना। अभी पता चलेगा क्यों एज्यूम कर रहे हैं, अगर एज्यूम नहीं करो कुछ दिक्कतें आएंगे आपके साथ, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, 18 डिग्री को थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप इसको मल्टीपल देखो जरा, 18 की मल्टीपल देखो, 18 टू जा कितना होगा, अगर बात करें 18 टू जा कितना होगा, 18 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा 36, और इसका थर्ड मल्टीपल क्या होगा 18 इंटू 3 कितना होगा 54, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना है 18 डिग्री है तो ये कितना बना 36 डिग्री, ये 18 डिग्री है तो ये कितना बना 54 डिग्री, ये कितना बन जाएगा, इसका इन दोनों का सम कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कुछ इस तरह कि 2 इंटू 18 मतलब कि 2 इंटू 18 डिग्री प्लस 3 इंटू 18 डिग्री, 3 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, आप चाहे इसको करके देख लो। और 18 को हमने क्या एज्यूम कर लेते हैं थीटा, क्योंकि हमको जो निकालना है उससे क्या एज्यूम कर लेंगे थीटा, तो 18 को थीटा रख दो तो कितना आ जाएगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और 3 थीटा उधर लेकर चले जाओ तो 2 थीटा इज इक्वल क्या बनेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, समझ में। अच्छा निकालना क्या है, हमको साइन निकालना है ना, साइन 18, तो जहाँ बोथ साइड क्या लेंगे साइन ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड साइन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
90 डिग्री माइनस 3 थीटा, मतलब बोथ टेकिंग बोथ साइड साइन, है ना, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने अभी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल्स ऑफ एंगल पढ़ा है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पुट करेंगे, तो साइन 2 थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है कितना होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बताओ, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा, और दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो साइन 2 थीटा जब पुट करेंगे, है ना, अच्छा, तो साइन 2 थीटा पुट कीजिए कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और सारी आइडेंटिटीज में कहाँ लेके चले आइए, एलएचएस में लेके चले आइए, सारे टर्म्स को आप एलएचएस में लेके चले आइए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो जरा कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है और कॉस थीटा यहाँ भी है, हो आप पूरे टर्म्स में से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, आप होल टर्म्स में से आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉस थीटा आप कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, थीटा एक्चुअल में है क्या, देखो थीटा एक्चुअल में है क्या, 18 डिग्री है, तो कॉस 18 कभी 0 नहीं हो सकता है, तो 0 क्या होगा, ये वाला टर्म है ना, ठीक है। इस टर्म को आप 0 कर दीजिए, जब इस टर्म को आप 0 करोगे तो क्या निकलेगा, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी एक आइडेंटिटी और पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, है ना, तो हमको निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है, तो पूरी आइडेंटिटी इसमें होनी चाहिए, साइन में होनी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कौन सी बेसिक आइडेंटिटी जो आप 10th में पढ़ते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कहाँ पुट कर दो, यहाँ, है ना, आप पुट करो आइडेंटिटी को, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 अंदर मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, है ना, तो 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बनी। अच्छा, 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है, ठीक है। और अगर राइटिंग में कोई दिक्कत है ना, अब नहीं हो रही होगी, ठीक है, अभी थोड़ा ये बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं है, सब सही हो जाएगा, परेशान ना हो, है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, अब हम साइन थीटा जब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अगर साइन थीटा को x ले लिया जाए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू x, तब आप जहाँ पे भी साइन थीटा है क्या पुट कर दो, x पुट कर दो, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जाएगी पावर 2 की, ठीक है। तो जल्दी से इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, है ना। तो मैं आई होप कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा है, आप x पुट कर दो तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, ये बनेगी क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक होती क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस अब देखो यहाँ फैक्टराइज, देखो 2-3 मेथड हमने पढ़े थे, एक तो परफेक्ट स्क्वायर करके पढ़ा था, वो लगा लेना, बट वो तब लेंथी चला जाता है ना, 10th की बात करता हूँ, है ना। तो आपका स्मार्ट वर्क क्या होता है कि या तो फैक्टराइज कर लो, अगर फैक्टराइज ना हो रहा हो तो सीधे धाराचार्य लगा लो, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता क्या है, जितनी डिग्री होगी
हमेशा किसके लिए है वैल्यू, डिग्री के लिए, डिग्री 2 के लिए या पावर 2 के लिए, है ना। पावर 2 के लिए मतलब कि इन द सेंस आप बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो ऑर्डर 2 के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आप जब यहाँ देखो जितनी जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतने रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ कितनी पावर है, 2 पावर है, तो कितने रूट्स निकलेंगे इसके, 2 रूट्स निकलेंगे या 2 नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे जो आप लोग निकालते हो टेंथ में, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता था। अच्छा यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, तो a कितना होगा 4, b कितना होगा 2, c कितना होगा -1, और सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा, माइनस का b मतलब कि माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac मतलब कि प्लस का 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। इसमें भी किसी दिक्कत हो बताना, मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइड बाई 8, है ना। अच्छा इसको 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 4 कहाँ चला गया बाहर, तो बाहर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यही x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 8, है ना। ऊपर देखो 2 कॉमन है, नीचे में 2 है, तो 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4, मतलब कि आपका साइन थीटा क्या आ गया, मतलब कि x क्या था, साइन थीटा था, नहीं था, x क्या था, साइन थीटा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटा की, है ना। तो आप रख दो जल्दी से, ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा जी, साइन थीटा की। तो x क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 4, ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। और थीटा कितना था, 18 डिग्री, तो मतलब इसे ही क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ 18 डिग्री, है ना। तो साइन 18 डिग्री कितना आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4, या तो प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 या माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5/4, ये हो गया आपका साइन 18 डिग्री। तो हमको पता है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो वहाँ से कॉस 18 डिग्री निकल आएगा, तो साइन 18 डिग्री बाई कॉस 18 डिग्री कितना होगा, tan 18 डिग्री, है ना। तो tan 18 डिग्री आप निकाल सकते हो, तो इससे आप कोई भी एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन, तो आप ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल ऑफ एंगल्स में जहाँ पे भी मल्टीपल्स ऑफ एंगल होगा, ऑफ एन एंगल होगा, तो आप निकाल सकते हो। बट मैं बेसिक आपको शॉर्टकट बता दूंगा, परेशान ना हो। या आपके बोर्ड में अगर आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो आप इसको जल्दी से कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैंने समझाया है, ठीक है। तो आप रूट्स चेक कर लेना, साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। तो एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है यहाँ पे। तो जब प्लस रखोगे तब भी 1 के अंदर आएगा, जब माइनस रखोगे तभी -1 के अंदर ही आएगा, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके दोनों रूट्स पॉसिबल होंगे, प्लस भी और माइनस भी, आप रख के देखिएगा। और √5 को 2.3 अप्रॉक्स ले लेना, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, प्रूव दैट √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। आपको प्रूव क्या करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। LHS में आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, है ना। तो अभी तक हम लोग ने कोसेक थीटा को डायरेक्टली यूज नहीं किया है ना। इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा है उसके बाद यूज किया है। तो सेक थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा। तो जहाँ पे भी कोसेक 20 डिग्री है 1/sin 20 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, LHS को आप उठा लीजिए, है ना, पुट कीजिए। तो LHS इज इक्वल टू कितना होगा, LHS आपका है √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, है ना, ये आपका LHS है। तो कोसेक 20 डिग्री को 1/sin 20 डिग्री लिख लें, और सेक 20 डिग्री को 1/cos 20 डिग्री लिख लें, ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ से क्या निकलेगा, √3 1/sin 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री, क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप एलसीएम लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, अब डायरेक्टली आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब करना क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 आ जाए, यहाँ √3/2, यहाँ 1/2, तो sin 60 कितना होता है, √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, तो यहाँ sin a- भी बन जाएगा ऊपर, ठीक है। तो करेंगे क्या यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, √3 cos
cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ, तो 4 को 2 इंटू 2 लिख लें, 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब देखो 2 2 4 हो गया, 4 को कैंसिल आउट, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, है ना। अब इस वाले 2 को इसके साथ लिख लें और इस 2 से पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं लिख लेता हूँ, है ना, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन ये प्रूव हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ, ऊपर क्या आ जाएगा, √3/2 cos 20 डिग्री माइनस हाफ sin 20 डिग्री डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 sin 20 डिग्री, 2 sin 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 20 डिग्री। आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा मुझे आइडेंटिटीज बताइए, ठीक है। तो आइडेंटिटीज में क्या बोलता है, सिंपल, आपको इतना क्लियर हो गया। अब आइडेंटिटीज की बात करें तो आइडेंटिटीज में क्या बोलता है कि, जरा इसकी बात करो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री, और √3/2 क्या होगा, साइन 60 डिग्री, और 1/2 ये क्या होगा, साइन 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 20 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब जल्दी पुट करो, है ना, ये एंगल में ये है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, 4 बाहर है पूरे से, 4 टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 20 डिग्री, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 20 डिग्री, हुआ क्लियर। अच्छा, ये ए, अगर ये ए है, ये बी होगा, 60 डिग्री ए है, 20 डिग्री क्या होगा, बी होगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन बी है ही नहीं है, तो साइन ए माइनस बी बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 60 माइनस 20 डिवाइड बाई साइन ऑफ 40। तो ऊपर क्या आएगा, 60 माइनस 20 40 आएगा, तो ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन 40 बाई साइन ऑफ 40, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपका क्या आ गया, 4, मतलब कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, तो आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये।